हेलो बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 9 फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के प्रॉब्लम्स कर रहे थे, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिसमें हमने एक क्वेश्चन पिछली क्लास में डिस्कस किया था। गन रिकॉइल वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। अब हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें एक लड़की जो है एक स्केट बोर्ड के ऊपर जंप करती है, स्टेशनरी स्केट बोर्ड के ऊपर जंप करती है। प्रॉब्लम हम लोग पूरी पढ़ लेते हैं। क्या है? अ गर्ल ऑफ मास 40 kg, एक लड़की जिसका मास 40 किलो है, जंप करती है एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जंप विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो दौड़ती हुई आती है और एक स्टेशनरी कार्ट, यानी कि स्टेशनरी कार्ट मतलब स्केट बोर्ड के ऊपर वो जंप कर जाती है, जिसके जो व्हील्स है वो फ्रिक्शनलेस है। द मास ऑफ द कार्ट इज़ 3 kg, और जो उस कार्ट का मास है वो 3 किलोग्राम है। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज़ हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग। अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वो उस स्केट बोर्ड के ऊपर कूद जाएगी। यानी कि वो जो लड़की है वो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दौड़ती हुई आ रही थी, जिसका मास 40 किलोग्राम था। अब वो एक स्टेशनरी कार्ट, यानी कि एक आगे स्केट बोर्ड रखा था जो कि रुका हुआ था, अब वो उसके ऊपर कूद जाती है, और कूदने के बाद उस स्केट बोर्ड के साथ उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एज्यूम दैट, हमें मान के चलना है देयर इज़ नो एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स। हमें ये मान के चलना है कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों? देखो, सबसे पहले हमें गिवन लिखना। अगर हम लोग m1 मान ले कि लड़की का मास है, कितना है? 40 किलो। मास ऑफ द कार्ट, यानी कि उस गाड़ी का मास कितना है, स्केट बोर्ड का मास कितना है? 3 kg। लड़की की वेलोसिटी कितनी थी? v1 कितना था? 5 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ द कार्ट, यानी कि स्केट बोर्ड की जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? वही तो हमें निकालनी है। सारी प्रॉब्लम तो यही है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे हमने बंदूक वाले क्वेश्चन में किया था ना, कि सबसे पहले हम लोग बिफोर फायर और आफ्टर फायर 2 केसेस कर रहे थे, सेम इसी तरीके से हम लोग इसके अंदर भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लड़की का मोमेंटम निकाल लेंगे कार्ट के ऊपर कूदने से पहले, यानी कि स्केट बोर्ड के ऊपर कूदने से पहले। तो लड़की का मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि m1v1 प्लस m2v2। और स्टेशनरी कार्ट है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो 3 इंटू 0, और m1v1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी कि P1 की वैल्यू कितनी आई? 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि मोमेंटम आफ्टर जंप ऑन कार्ट, यानी कि क्या मोमेंटम होता है जब वो लड़की जो है उस कार्ट के ऊपर कूद जाती है, यानी कि उस स्केट बोर्ड के ऊपर कूद जाती है। अब लड़की का मास और उस स्केट बोर्ड का मास दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि लड़की अब उसके ऊपर कूद चुकी है, और वेलोसिटी क्या है वही हमें नहीं पता, तो हम लोग उसको क्या रख देंगे? v रख देंगे। तो लड़की का मास 40 kg था और स्केट बोर्ड का 3, तो 40 + 3 43। वेलोसिटी हमें नहीं पता तो हमने वहाँ पे v रख दिया, तो P2 की वैल्यू आ गई 43v। अब हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ाई है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2, यानी कि P1 बराबर P2। मोमेंटम बिफोर जंप, यानी कि कूदने से पहले, और मोमेंटम आफ्टर जंप दोनों इक्वल होगा, और दोनों को जब मैं इक्वल रख दूंगा तो P1 की वैल्यू थी 200, P2 की वैल्यू थी 43v। ठीक है, यहाँ से मैं v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या आ जाएगी? 43 डिवाइड में चला जाएगा 200 के, तो आंसर आएगा हमारा 4.65 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। इसी तरीके से बच्चों इसमें एक और क्वेश्चन है, उसमें 2 प्लेयर्स, हॉकी प्लेयर्स हैं, वो आमने सामने आते हैं, कितनी तेज़ी से भागते हैं, अब वो आपस में टकरा जाते हैं, तब उसके बाद उनकी वेलोसिटी पूछता है। वो क्वेश्चन आप लोग सेल्फ सॉल्व करेंगे। अगर नहीं होता है आपसे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि हमसे सर नहीं हुआ, देन मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना के डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।